नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दुबे आप सभी सम्मानित प्रज्ञा मूर्ति, शिक्षाविद और सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे जो इस वीडियो का विषय है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र एवं भविष्य उन्मुख शिक्षक शिक्षा की ओर। ये हमारा विषय है। विशेष रूप से आज का ये जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र एवं भविष्य उन्मुख शिक्षक शिक्षा की ओर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा हमारे शैक्षिक जगत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हम देखें तो जानते हैं कि शिक्षा केवल सूचना या ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा वास्तव में व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके चरित्र का निर्माण करना है। मानव जीवन जो है ये निरंतर अधिगम की प्रक्रिया है। एक बालक जन्म से जब वो माँ की उदर से जन्म लेता है और जब तक वो अंतिम सांस इस धरा पर लेता है अर्थात वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब तक वो कुछ ना कुछ अधिगम प्राप्त करता रहता है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। और इस सभी सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा शामिल होती है। बालक जन्म लेते ही माँ से, परिवार से, समाज से प्रथम पाठशाला के रूप में सीखता है। आगे चल करके वो फिर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो अधिगम प्राप्त करता है वो फिर शैक्षिक संस्थानों में जा करके वो औपचारिक रूप से सीखना प्रारंभ करता है। तो इसलिए इन सभी चीजों का जो आधार है वो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके चरित्र का निर्माण करना है। विद्या भी हम लोग जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम अपनोति, धनाद धर्मः ततो सुखम। अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है और विनय से पात्रता आती है। पात्रता से पात्रत्वाद धनम अपनोत, पात्रता से धन आता है और धनाद धर्म ततो सुख, और धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कहें तो भारतीय चिंतन परंपरा में इन सभी चीजों को शामिल की गई है और ये कहा गया है कि शिक्षा को सदैव मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, विवेक और चेतना के विकास से जोड़ा गया है। इस संदर्भ में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समन्वय के माध्यम से हम शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार अधिक समग्र, मूल्यपरक, शोध आधारित और भविष्य उन्मुख बना सकते हैं। चूंकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, वो भाग्य विधाता है और एक शिक्षक जैसा चाहे वो राष्ट्र को उस दिशा में ले जा सकता है। भारत भूमि, माँ भारती का ये पवित्र प्रांगण हमेशा उच्च कोटि के गुरुओं और शिक्षकों का उर्वर भूमि रही है। भारत केवल शिक्षा प्रदान नहीं किया है, भारत ने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, आत्मदर्शन किया है। हम विशेष रूप से देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमें समझना होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या, जो आईकेएस की बात कर रहे हैं। हम अगर अभी देखें तो जो एनईपी 2020 है, ये वास्तव में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी व्यवस्था माननीय भारत सरकार ने दिया है जो न भूतो न भविष्यते की बात हम कर सकते हैं कि इतना अच्छा सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षा को सुगम, सरल, सुलभ और सबके पहुंच के लिए बनाई गई है। तो उसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जब जोड़ते हैं
तो उसकी महत्ता कैसे बढ़ती है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से विकसित हुई है। कोई वो एक दिन की बात नहीं है कि आज वो आई और एक दिन में विकसित हुई। भारत भूमि जब मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले हम कह सकते हैं जब मानव इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तब से भारतीय परंपरा और ये सनातन परंपरा और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विश्व का मार्गदर्शन की है। इसमें विशेष रूप से हम देखें तो दार्शनिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं का व्यापक समुच्चय है। इसमें दर्शन, गणित, ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, योग, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, कला एवं सौंदर्य शास्त्र, पर्यावरण संबंधी ज्ञान, कृषि, वास्तु एवं स्थापत्य, शासन एवं सामाजिक चिंतन, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र और यूं कहें नीति शास्त्र, मूल्य शास्त्र, सब कुछ शामिल है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एकांगी विकास या एकांगी विषय की बात नहीं करता। दृश्यते अनेन इति दर्शनम की जो कॉन्सेप्ट है, उसको धारित करते हुए ये मानवीय मूल्यों का विकास, मानवीय व्यक्तित्व का विकास करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ केवल अतीत का अध्ययन करना भी नहीं, ये एक ऐसा दर्शन है, ऐसी परंपरा है जो हमको पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक, यूं कहें कि सभी विकास से ओतप्रोत करती है, जिसमें हम कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स का विकास की बात करते हैं। यानी हेड, हर्ट और हैंड, ये तीनों का विकास है। हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में इस व्यवस्था को सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में लागू किया गया और हमारे सभी पाठ्यक्रम उससे जुड़े हुए हैं। एनईपी 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। हम कह सकते हैं कि एक राजमार्ग दिया है कि जिस पर बहुत ही द्रुतगामिता के साथ हम इन दोनों चीजों को जोड़ करके अपनी शिक्षा को और आधुनिकता के साथ जोड़ सकते हैं। आज विश्व पटल पर चारों तरफ प्रतिस्पर्धा, ज्ञान की हो, बौद्धिक की हो, चाहे वो रोजगार की हो, या हम यूं कहें कि सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ा गया है। तो हमें सभी विश्व उस चीज को धारित कर रहे हैं। तो आज एनईपी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करके शिक्षक शिक्षा को उनके साथ जोड़ करके कैसे आगे बढ़ेगी, इस विषय पर एक सामान्य चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें समग्र शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों से युक्त अनुभवात्मक अधिगम, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। अनुसंधान एवं नवाचार निश्चित रूप से शिक्षा को गति प्रदान करता है, उसको और जीवंत बनाता रहता है। भारतीय भाषाओं का तथा भारतीय ज्ञान परंपरा का एक कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन पर विशेष बल दिया गया है। हम यूं कहें कि जो ज्ञान है, केवल ज्ञान से ही सारी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। ज्ञान के साथ साथ हमको बहुत सारी चीजों को और रखना होगा, जिसमें मूल्य होगा, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी, जिसमें इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन समाहित हो, साथ ही साथ उसमें करुणा हो, दया हो। हम यूं कहें कि वो सभी मानवीय मूल्य जो मानवीय अस्तित्व के लिए आवश्यक है, विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है, उनका समावेश हो। और नई शिक्षा नीति आईकेएस को जब अपने साथ रखती है तो निश्चित रूप से ये सभी चीजें उसमें जुड़ जाती है। हमारी शिक्षा जो है, एनईपी चाहती है, माननीय भारत सरकार ने इस विषय पर जोर दिया है कि हमारी भारतीय शिक्षा, जो हमारी शिक्षा वो भारतीय जड़ों से जुड़ी हो।
वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। आज हमारे बहुत सारे एजुकेटेड हैं, लोग हैं, हमारे नागरिक, हमारे छात्र, हमारे साथी, शिक्षा, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्णता नहीं दिखा पाती। कहीं ना कहीं उसमें मूल्यों का अभाव है, कहीं ना कहीं एक उचित दिशा का अभाव है। और भारतीय ज्ञान परंपरा एक गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन करती है। शिक्षक शिक्षा में भी वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है गुरु का भी क्या महत्व है। हमारे पास आज एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हमारे पास कह सकते हैं तकनीकी प्रगति बहुत है। हमें सब कुछ शिक्षा का सूचना मिल जाती है, लेकिन क्या वो हमें सही दिशा दे पाती है? इस विषय पर हमें सोचना होगा, और भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय की बहुत ही सटीक व्याख्या करती है। तो हम आइए इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करें कि हमें किसी भी शिक्षा सुधार की सफलता अंतोगत्वा या अंततः शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस विषय को सोचना होगा। हम देखें, पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, नई तकनीकी ला सकते हैं, हम नए संस्थान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इन सभी सुधारों को वास्तविक रूप से देने वाला कौन है? वो अंततः शिक्षक है। शिक्षक के बिना तो ये चीजें नहीं चल सकती। आप सभी साथी जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था, अगर शैक्षणिक व्यवस्था, एक संस्थान के लिए चार पांच चीजें आवश्यक हैं, जिसमें भूमि, भवन, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। अगर ये हैं तो हम शिक्षा को समान रूप से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को एक व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता है, जो 21वीं सदी के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप उसको विकसित कर सके, मार्गदर्शन कर सके। वो शिक्षक ही हो सकता है। उसमें विषय विशेषज्ञता, प्रभावी संप्रेषण, मार्गदर्शक की भूमिका, शोधकर्ता, नवाचार, तकनीकी रूप से सक्षमता, नैतिक एवं संवेदनशीलता, नैतिकता होना जरूरी है, समावेशिता या समावेशी दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, और आज उसमें कह सकते हैं आजीवन सीखने की योग्यता हो। अब एक योग्यता नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि उसमें एक ललक हो सीखने की, एक इच्छा हो, अभिलाषा हो। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में समता, समावेश, समन्वय और स्वावलंबन, ये चार ऐसे पिलर्स हैं जो हमको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति राष्ट्र के लिए बनाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। तो हम सभी लोग इन चीजों पर ध्यान दें। आज शिक्षक की भूमिका इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि अब फैसिलिटेटर, मेंटर, रिसर्चर और इनोवेटर की हो रही है। अब शिक्षक केवल क्लास तक ही सीमित नहीं है, वो चाक और टॉक तक सीमित नहीं है। अब वो कैंपस से कम्युनिटी की ओर जाने की जरूरत है। हमको कनेक्ट करना होगा सबको। इस विषय पर भी हमारी वार्ता होनी चाहिए समय समय पर। और भारतीय शिक्षण परंपरा जो है, इंडियन जो टीचिंग ट्रेडिशंस हैं जो हमारे, उसमें भी हमें कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। और भारतीय ज्ञान परंपरा निश्चित रूप से उसके लिए हमें तैयार करती है। आज हम देखें तो अभी शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना हो करके शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा हुई है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान ग्रहण करना, चिंतन करना, अनुप्रयोग करना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते ही आए हैं। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन की बात करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी ज्ञान को केवल ग्रहण करने तक सीमित नहीं रखा, उसमें चिंतन और उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। आज भारतीय ज्ञान, हम विश्व गुरु की बात करते हैं। भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की भूमिका में तो सदैव से रहा है। भारतीय शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी चीजों को लेकर के आगे बढ़ी है। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है। तो निश्चित रूप से हमें जो भारत
भारतीय शिक्षा की मूल आत्मा है भारतीय ज्ञान परंपरा। उसको एनईपी 2020 ने आत्मसात करने का अवसर दिया है कि हम अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें हम शामिल करें। और उसके साथ यदि हम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से स्वाध्याय, चिंतन, शोध और व्यवहार परक शिक्षा आती है, तो वो आ, बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभकारी होगी और लाभकारी होनी चाहिए। हम गुरु शिष्य की परंपरा पर भी बात करें। आज वैश्विक पटल पर देखें तो बहुत सारे विकसित राष्ट्र में टीचर्स इंफॉर्मेशन देने तक की उनको ऐसा मानते हैं या टीचर को एक फैसिलिटेटर मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा निश्चित रूप से बड़ी मजबूत स्थिति में रही। हमारे यहाँ कहा गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी भावना हमारी रही है, हमारे भारतीय शिक्षा की ये परंपरा रही है, इसमें ये विशेष रूप से बल दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यानी गुरु एक ऐसी भूमिका में है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक नाविक के रूप में है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बिठाकर उफनती हुई धाराएं, एक वो बहुत ही कह सकते हैं कि तीव्र गति से लहरों को एक सुरक्षित उस नाविका को ले नाव को ले जाकर किसी तट पर लगाते हैं। अन्यथा बिना गुरु के ठीक उसी प्रकार होगा जैसे एक नाविक विहीन नाव सागर और लहरों की थपेड़ों को खाती हुई किसी अज्ञात तट पर जाकर लगती है या लहरों के साथ वो डूब जाती है। तो बिना गुरु के ये भी संभव नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय पर बल दिया है। और निश्चित रूप से हमें हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमें अध्ययन करने का अवसर मिला। और नई शिक्षा नीति 2020 जैसे एक कह सकते हैं कि सुगम राजमार्ग मुझे मिला, एक बहुत अच्छा रास्ता मिला जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन सभी चीजों में हमें केवल यहाँ तक ही नहीं, हमें शोध परक और नवाचारी होना होगा। शोध परकता निरंतर होनी चाहिए, जो कि शिक्षा को नवीनता देती है और शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाती है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अभी शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है संस्थानों में, और दिया जा सकता है, जिसमें कक्ष की शिक्षण पद्धतियां, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उस पर हमें अ, आधुनिक अनुरूप और शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अधिगम परिणाम अच्छे हों, समावेशी शिक्षा हो, शैक्षिक तकनीकी युक्त शिक्षा हो, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आज की आवश्यकता है। आज छात्र केवल कुछ सूचनाओं को लेकर के या केवल एक सीमित पाठ्यक्रम पढ़ करके एक कह सकते हैं कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसके लिए निश्चित रूप से उसको वो सभी चीजों की आवश्यकता है जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को जोड़ा गया। इसमें हमको अभी हम देखते हैं सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन, नई तालीम और एक्सपेरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। इन चीजों को शामिल करना होगा। वेंटल की बहुत सारी बातें अभी अब माननीय भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हमारे संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षा जगत में। जो हमारे प्रज्ञा मूर्ति हैं, हमारे शिक्षा जगत के जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए विद्वान गण हैं, उनने इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया है कि अभी व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है। हमें इन तकनीकी शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी लाना होगा, जिसमें बालक या शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद केवल कुछ सूचनाएं प्राप्त करके ही ना बैठे, उसमें मूल्य, ज्ञान, त्याग और बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं जो होना है, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यवसायिक परक भी होना है, जिससे हमें जीवन यापन करने का भी अवसर मिल सके, साधन मिल सके। तो उन चीजों को भी इसमें हम उस पर अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से
क्लासरूम रिसर्च को भी बढ़ावा देने की बात हमारी एनईपी 2020 में है। आईकेएस के माध्यम से हम उस पर भी चर्चा करते हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमें रिसर्च ओरिएंटेड होना होगा, और जो रिसर्च ओरिएंटेशन है वो ऐसा हो जिसका कुछ परिणाम निकले, हम समाज को कुछ दे सकें। हमें उससे जो परिणाम आते हैं उससे समाज का कल्याण हो, छात्र का कल्याण हो, और एक उन्नत राष्ट्र की एक उन्नत शिक्षा बन सके, ऐसी चीजें हमें उसमें शामिल करना है। तो हमें विशेष रूप से समस्या की पहचान करना, शोध प्रश्न बनाना, आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और अपनी शिक्षण पद्धतियों में उनके अनुरूप सुधार करना, ये विशेष रूप से किसी शिक्षक को अपनी कक्षाओं में इसका लागू करना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। अब हम लगभग देखते हैं कि जो हमारा चूंकि विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमने जोड़ा है, और इसमें समग्र एवं भविष्य उन्मुख शिक्षक शिक्षा की ओर की बात की है, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीकी साथ साथ चल सकती है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ, बिल्कुल चल सकती है। क्योंकि इसका इसमें एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके बिना थोड़ी सी असुविधा होगी। तो इसमें को मैं 3 स्तर पर देखना चाहूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें क्या देगी, ये देखना है, या भारतीय ज्ञान परंपरा से हमें क्या मिलेगा। तो उससे हमको मिलेगा मूल्य और ज्ञान दृष्टि। निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान और व्यवस्थित मूल्य भारतीय ज्ञान परंपरा हमें दिया है, जो कि हमें केवल एक शिक्षित इंसान नहीं बनाई, वो हमको एक पूर्ण इंसान बनाती है। शिक्षा निश्चित रूप से वो सभी मानवीय मूल्य हमें प्रदान करती है जिसकी जरूरत एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे राष्ट्र, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक एक कह सकते हैं जिम्मेदार शिक्षक के रूप में हमें तैयार करती है। दूसरा है अनुसंधान हमें क्या देगा, रिसर्च हमें क्या देगा। उत्तर है प्रमाण और वैज्ञानिक आधार। अगर ये दोनों मिलते हैं तो, और उसमें कह सकते हैं कि सोने में सुगंध होता है, और हमें वो थोड़ा द्रुतगामी बनाता है। साथ ही साथ तकनीकी की क्या जरूरत है, तकनीकी हमको व्यापकता देती है, गति और पहुंच देती है। ये तीनों चीजें जब हमको मिल जाती है, भारतीय ज्ञान परंपरा, अनुसंधान और तकनीकी, तब फिर हमारे पास आता है मूल्य, व्यापक ज्ञान दृष्टि, प्रमाण और वैज्ञानिक आधार, व्यापकता और पहुंच। आज का समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हम करते आ रहे हैं, वो हमारे शिक्षा में इसकी पहुंच लगभग लगभग बन रही है। तो इस पर भी अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि इसमें हमें और क्या क्या चीजें हैं। तो निश्चित रूप से एआई में व्यक्तिगत अधिगम, डिजिटल सामग्री, भाषा अनुवाद, लर्निंग एनालिटिक्स, शोध सहायता तथा ज्ञान के डिजिटल संरक्षण की बात जो है, ऐसे नए नए अवसर हम पैदा कर सकते हैं, और हमें ये चीजें मिल करके फिर हमको एक कह सकते हैं कि पूर्ण और व्यवस्थित पाठ्यक्रम या शिक्षा का वातावरण मिलता है। अभी हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो बात की गई कि आईकेएस जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, या जो भारतीय शिक्षा है, अनुसंधान और तकनीकी, इन तीनों को जब हम मिला लेते हैं, तो अभी जैसा कि बातें हुई कि बहुत सारी चीजें हमें वहां पर मिल ही जाती हैं, जिसमें हमको व्यापकता, गति, प्रमाण, वैज्ञानिक आधार और मूल्य और ज्ञान परक शिक्षा मिल जाती है। तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और हमें याद भी रखना होगा कि टेक्नोलॉजी शुड रिमेन ए मींस, नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन। ये वो साधन है, या तकनीकी शिक्षा का साधन है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा के केंद्र में रहने चाहिए, और इस आधार पर जो भविष्य की शिक्षक से शिक्षा है, उसके जो 5 स्तंभ बताए गए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ज्ञान है, ज्ञान, मूल्य, अनुसंधान, तकनीकी और भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सभी को हम एक साथ जोड़ करके
एक साथ मिला करके हम आगे अगर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था होगी, मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था होगी। और हम जो आवश्यकता है वर्तमान की, आधुनिक जो आवश्यकता है, जो आज हमारे समाज में बर्निंग इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। हम अपने समाज में आसपास के वातावरण में देखते हैं कि जो कुछ कमियां हैं, जो इविल्स हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो यदि हमारे साथ हमारे शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होता है, तकनीकी शिक्षा का समावेश होता है, और रिसर्च या नवाचार का, अनुसंधान का समावेश होता है, तो निश्चित रूप से हमारे छात्रों को आत्मचिंतन के अवसर मिलेंगे, व्यापक दृष्टिकोण होगी, उनको कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें। आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात क्यों कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम केवल शिक्षा लेते लेते, शिक्षा को प्राप्त करते ही केवल एक डिग्री नहीं हासिल करना है, अपितु एक सफल नागरिक बनना है। इस जीव संसार में, इस भौतिक विश्व में हमें जीवन यापन के साधनों को तलाशने होंगे, तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बहुत जरूरत है। केवल अब हमको थ्योरेटिकल या केवल सिद्धांतों पर ही ना होकर व्यवहारिक रूप से समाज में रहना होगा, और ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होगी। कैंपस से कम्युनिटी की ओर चलना होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना होगा। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो हमारी आईकेएस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये हमको समाज के साथ जोड़ती है, हमें समाज के हर तबके के साथ जोड़ती है। उसमें समता, समावेश, समन्वय और स्वावलंबन जैसे नवीन गुण पैदा होते हैं, और उससे समाज में बढ़ता है आत्मविश्वास, विश्वास, समाज के प्रति कह सकते हैं कि भावनात्मक एकता, कह सकते हैं हम भावनात्मक रूप से हम अपने देश के नागरिकों के साथ जुड़ते हैं। उससे ब्रदरहुड डेवलप होता है, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की बात आती है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड होता है। और इनके साथ साथ यदि हमारे देश में ऐसे शिक्षक हों जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हों, और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो युक्त हों, शोध के प्रति प्रतिबद्ध हों, तकनीकी रूप से सक्षम हो, तो निश्चित रूप से हमारे देश की शिक्षा वैश्विक ज्ञान समाज की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो, और हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम और सरल शब्दों में कहें तो भारतीय जड़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोध अभिविन्यास, तकनीकी दक्षता और नैतिक प्रतिबद्धता, ये भविष्य की शिक्षा के आधार बन सकते हैं। और निश्चित रूप से इसकी जरूरत है। आज हम विश्व पटल पर एक ऐसे देश के रूप में जाने जाते हैं जहां पूरे विश्व के सभी देश हमारी शिक्षा व्यवस्था पर टकटकी लगाकर देखते हैं, हमारे शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हैं। और भारत प्राचीन समय से जो विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व का जो मार्गदर्शन किया है, उसकी यादों को तरोताजा करते हैं। आज भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, सत्यमेव जयते की बात करता है। आज भारत ही एक ऐसा देश है जो जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो अंतरराष्ट्रीय भ्रातृत्व भाव की भावना पैदा करती है, हम समानता की भाव पैदा करती है, समता की भाव पैदा करती है। तो ये निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा की उपज है। सब कुछ है हमारे यहाँ। हमारे जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि जहां पर जिस चीज की जरूरत है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें उस चीज को वहां पर देता है, भारतीय ज्ञान परंपरा उस चीज को हमें प्रदान करती है। मान लें, जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र से भी 14 रत्न निकले, श्री, मणि, रंभा, वरुणी, अमे, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरि, विष और बाज। ये जो 14 रत्न थे, इनकी भी आवश्यकता
इनका जो वितरण हुआ वो भी आवश्यकता के अनुरूप, और उस चीज को हम लोगों ने अपने हिसाब से मतलब जो उसका मेन वितरण हुआ वो भी आवश्यकता अनुरूप हुआ। तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के एनईपी 2020 के जो मोटो है उसमें हमें ऐसे कह सकते हैं एनईपी 2020 ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें हम ज्ञान को मूल्यों से, शिक्षा को समाज से शोध को व्यवहार से, और तकनीकी को मानवीयता से, और परंपरा को नवाचार से जोड़ सकते हैं। और अंततः किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके दस्तावेज में नहीं, बल्कि उस नीति को कक्षा कक्ष में लागू करने वाले शिक्षक की गुणवत्ता में दिखाई देती है। और शिक्षक ही ऐसा है जो ईश्वर की भूमिका में होता है, जो स्वयं राष्ट्र निर्माता और भाग्य विधाता की भूमिका में होता है। इसलिए यदि हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में बदलना है तो हमें सबसे पहले भारतीय शिक्षा को बदलना होगा। और इसमें शिक्षक शिक्षा को बदलना है तो हमें ऐसे शिक्षक तैयार करने होंगे जो चिंतनशील हों, शोधपरक हों, मूल्यनिष्ठ हों, तकनीकी रूप से सक्षम हों, और भारतीय ज्ञान परंपरा से गहराई से जुड़े हों। तो निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और विश्व का मार्गदर्शन करेगी, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समावेशिता का परिणाम होगा, और समग्र एवं भविष्य उन्मुख शिक्षक शिक्षा इससे बहुत ही बलिष्ठ होगा, बहुत ही पूर्ण होगा। तो आइए हम सब लोग इसके साथ जुड़ते हुए समता, समावेश, समन्वय और स्वावलंबन के जो आधार स्तंभ है उसको मजबूत करें, और एक नवाचार के साथ एक बहुत ही उभरता हुआ मजबूत भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दुबे आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।